बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बाद। आज हमारा मौजू है बेवा औरत इद्दत कहाँ गुजारे। देखिए, कुछ मैटर ऐसे भी होते हैं कि शोहर फौत हुआ है और शोहर का घर है, बीवी उस घर में रह रही है। इसमें तो क्लियर है हदीस की रोशनी में कि वो बीवी अपने शोहर के घर में ही इद्दत गुजारेगी। हाँ, अगर उसको कुछ मसाइल हैं, मसलन उसके सास ससुर नहीं हैं, औलाद इतनी बड़ी नहीं है, छोटे बच्चे हैं या छोटी बच्ची हैं, उसको मसाइल हैं वहाँ रहने पे, तो उसका कोई ऐसा अजीज़ जो महरम है, उसका भाई या उसके वालिदैन में से कोई एक उसके पास आकर रह ले ताकि उसको तहफ़्फ़ुज़ हो और कोई परेशानी ना बने और कोई बाहर आने जाने के मसाइल में भी उसको दुश्वारी ना हो। जो दीगर अफराद हैं वही उसके सारे मसाइल हल कर दें। और कुछ ऐसे होते हैं कि शोहर का घर नहीं है, वो ऑलरेडी पहले ही मेके रह रही है, शोहर उसका बैरून मुल्क था, वहीं पे वो फौत हो गया, या फिर वो किराए के घर पे रह रहे हैं और अब औरत के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किराया दे सके। ऐसी सूरत में क्या करे? क्या वो उसी घर में ही इद्दत गुजारे या अपने मेके चले जाए, या इसका क्या सलूशन है शरीयत की रोशनी में? तो आइए ज़रा देखते हैं। सुनन अबी दाऊद किताब तलाक के अंदर 2300 नंबर हदीस है। एक वाक़या है सहाबिया का, फ़रिया बिनत मालिक का रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाती हैं और आके अर्ज़ करती हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे शोहर, उनके कुछ ग़ुलाम थे, वो भाग गए, तो मेरा शोहर उनकी तलाश में निकला, तो उसने उनको जाकर पा लिया, लेकिन उनकी नीयत ख़राब थी, उन्होंने मेरे शोहर को कत्ल कर दिया। तो अब मेरे हालात ये हैं कि मेरे शोहर के पास कोई घर नहीं था, जिस घर में रह रही हूँ इसका भी वो मालिक नहीं है। वलम यमलिक ली सुकना वला नफ़का, ना उसने मेरे लिए कोई जायदाद छोड़ी है, कोई ख़र्चा वगैरह जिसकी वजह से मैं किराए बर्दाश्त कर लूँ। तो अब मेरे लिए क्या हुक्म है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया। इस सहाबिया ने ही रिक्वेस्ट की थी कि मुझे इजाज़त दे दें, मैं पीछे चले जाऊँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फिर उसको हदीस के अल्फाज़ फ़अमरनी अन अर्जिअ इला अहली, कि मुझे हुक्म दिया कि मैं पीछे अपने मेके चली जाऊँ, वहाँ जाकर रह लूँ। लेकिन अभी मैंने हुजरा क्रॉस नहीं किया था, मस्जिद क्रॉस नहीं की थी। फ़नादानी, मुझे पीछे से बुलाया और कहा कि इद्दत अपने शोहर के घर में ही गुजारो जिस घर में तुम रह रही थी। तो ऐसी सूरत में यह है कि फिर अगर शोहर ने कुछ पीछे तरका छोड़ा है, कुछ जायदाद छोड़ी है, कोई माल छोड़ा है, तो सबसे पहले उस किराए का इंतज़ाम किया जाए जो 4 माह 10 दिन उस औरत ने इद्दत गुजारनी है। और इद्दत गुजारने के लिए ये चीज़ हमेशा मलूज़ खातिर रखें। अगर उसके पास कोई ऐसा रिश्ता नहीं है महरम, सास ससुर की शक्ल में, कि जो उसके पास रहें, उसको एक साया मिले और उसको तहफ़्फ़ुज़ मिले, तो ऐसी सूरत में अल्लाह का हुक्म समझते हुए जो दीगर अफराद हैं, उसके महरम, उसके भाई, उसका कोई मामू, उसका कोई चचा, इस तरह का कोई वो टाइम निकालें और उसके पास रहें। और घर रेंट पे है, पास किराया भी नहीं है, तो फिर दीगर अफराद जो करीबी हैं वो साथ मिलकर उसका तावन कर दें। ये अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह पाक अमल की तौफीक नसीब फरमाए।